जो सियासी दल हैं वो हमारी कमजोरी को खूब ठीक से समझ गए हैं और वो जानते हैं कि मुसलमान को इस मुल्क में कुछ नहीं चाहिए, न इक़्तिदार चाहिए, न नौकरी चाहिए, न आरक्षण चाहिए। उसे सिर्फ भाजपा को हराने का एक लॉलीपॉप दे दिया जाए तो उसी को सब करते हैं। अब एक बार गौर करो आप कि अगर कांग्रेस भी आएगी तो भाजपा को हराने के लिए आपसे वोट मांगेगी, सपा भी आएगी तो भाजपा को हराने के लिए वोट मांगेगी, बसपा भी आएगी तो भाजपा को हराने के लिए वोट मांगेगी। मगर क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये सारी पार्टियां मिल करके एक साथ लड़े तो अपने आप भाजपा हार जाए? तो हमारे संविधान ने जो दिया है वो हमारे समाज की सुरक्षा के लिए दो अधिकार हम सभी नागरिकों को दिया है, एक आरक्षण का अधिकार और दूसरा हमारे वोट का अधिकार। ये अधिकार दिया कि हम अपनी हिफाजत करें, अपने समाज की हिफाजत करें, और अगर सरकारें इंसाफ न करें, जुल्म करें तो सरकार को हम बदल दें। और मैं इकराम का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का मैं खैर मकदम करता हूँ कि आप सभी ने अपना वक्त दिया। खास तौर पर किसान पार्टी के अध्यक्ष भाई BL वर्मा जी का, जो काफ़ी दूर से हम सभी के साथ आए हैं। आप सभी को इत्तला कर दें कि पीस पार्टी, किसान पार्टी, एकलव्य पार्टी और मौलिक अधिकार पार्टी, ये चार पार्टियां मिल करके एक साथ लोगों के बीच गांव-गांव जा रही है और 2 दिन विधानसभाओं में रह करके हम गांव-गांव में सरकार की जो कार्यशैली है उसको और अपनी विचारधारा को उनके सामने रख रहे हैं। और एक दिन शनिचर के दिन हम संगठन पे काम करते हैं और हमारी कोशिश है कि संगठन मजबूत से बन जाए और हम चारों भाई मिल करके एक मजबूत विकल्प 27 तक हम सभी दे सकें। और इसी कोशिश में 2 दिन का कार्यक्रम आपके इस विधानसभा में, बलरामपुर विधानसभा में रहा है। आप सभी ने मुफ्ती शफी खान साहब की बातें सुनी है कि कुरान और हदीस की रोशनी में सियासत जो हमारे दीन का एक जुज है, हिस्सा है, हमें उस पर चल करके कैसे कामयाबी मिलती है हमें वो करना चाहिए था। भाई BL वर्मा जी ने आपको कहा कि अगर हम एकजुट हो जाएं और जिस तरह से राजनीति सभी कौमें करके कामयाब हुई हैं, अगर हम करें तो इंशाअल्लाह हमारे हालात बदल सकते हैं। साथियों, बात बिल्कुल साफ हो गई है कि हमने अपनी कोशिश आज़ादी के बाद से ही अपना हक लेने के लिए और इंसाफ पाने के लिए लगातार कर रहे हैं और हम अपने अक्ल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो सियासी दल हैं वो हमारी कमजोरी को खूब ठीक से समझ गए हैं और वो जानते हैं कि मुसलमान को इस मुल्क में कुछ नहीं चाहिए, न इक़्तिदार चाहिए, न नौकरी चाहिए, न आरक्षण चाहिए। उसे सिर्फ भाजपा को हराने का एक लॉलीपॉप दे दिया जाए तो उसी को सब करते हैं। अब एक बार गौर करो आप कि अगर कांग्रेस भी आएगी तो भाजपा को हराने के लिए आपसे वोट मांगेगी, सपा भी आएगी तो भाजपा को हराने के लिए वोट मांगेगी, बसपा भी आएगी तो भाजपा को हराने के लिए वोट मांगेगी,
मगर क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये सारी पार्टियां मिल करके एक साथ लड़े तो अपने आप भाजपा हार जाए? तो बात बिल्कुल साफ है। वो भाजपा को हराने का नारा सिर्फ अपने को इक़्तिदार में, हुकूमत में आने के लिए देती है, क्योंकि आपको कमजोरी समझती है कि आप उन्हें वोट दोगे जो भाजपा को हराने हुए दिखेगा। और इसी भ्रम में हम लगातार जिंदा रह रहे हैं और हमारी जो भी हमारी वोटों से सरकार बनती है वो हमारे पर जुल्म सबसे ज्यादा करती है। मैं मिसाल दे दूं कि कांग्रेस को हमने वोट दिया, कांग्रेस सरकार बनी तो सबसे पहले मुसलमानों का दलित आरक्षण उसने खत्म किया। आरक्षण से नौकरियां मिलती हैं और नौकरी उस आदमी को जिसको नौकरी मिलती है उसको तो रोजगार कम फायदा होता है, मगर उसके समाज को बहुत बड़ा फायदा होता है। तो हमारे संविधान ने जो दिया है वो हमारे समाज की सुरक्षा के लिए दो अधिकार हम सभी नागरिकों को दिया है। एक आरक्षण का अधिकार और दूसरा हमारे वोट का अधिकार। ये अधिकार दिया है कि हम अपनी हिफाजत करें, अपने समाज की हिफाजत करें, और अगर सरकारें इंसाफ न करें, जुल्म करें, तो सरकार को हम बदल दें। मगर अगर एक डीएम मुसलमान आ जाए, चाहे वो अनुसूचित जात का ही मुसलमान हो, मगर हर इंसान महफूज अपने को करेगा कि हम महफूज है। वो अगर एसपी मुसलमान आ जाए, कोई नहीं पूछेगा किस बिरादरी का है, तो हर मुसलमान महसूस करेगा। दूसरे अधिकारी डरेंगे कि मुसलमान है अधिकारी एसपी, तो मुसलमान के खिलाफ हम कोई काम न करें, हम दंगा फसाद न करें, हम उसी पर जुल्म न करें। और इससे लगातार मुस्लिम समाज कमजोर होता चला गया। उसकी जिंदगी तंग से तंग होती चली गई। उसने कभी महसूस नहीं किया कि हम इक़्तिदार में रहें, हम हुकूमत में रहें। और यही वजह है कि हमारी परेशानी का आप ये समझ लो कि इससे निजात का रास्ता जो हमारी दुश्वारी है, इसका सिर्फ वजह सियासत है और हमारे पर किसी ने दबाव नहीं डाला है। हमें वोट देने के लिए अभी 24 का चुनाव हुआ है, बिल्कुल पास ही में, किसी ने हमसे वोट नहीं मांगा, मगर हमने अपने आप 90-95% समाजवादी पार्टी को वोट दिया। मगर उससे हमें हासिल क्या हुआ? उससे हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। आज मंच पर अगर कोई मुस्लिम समाज का आदमी, मुसलमान दिखने वाला, सपा बसपा कांग्रेस किसी के मंच पर अगर खड़ा होकर के मुसलमानों की बात करे तो उसे धक्का देके बाहर कर दिया जाएगा। आज कोई नेता मुसलमानों का नाम नहीं लेना चाहता, उनके मसाइल पर बोलना तो बहुत दूर हो गया, कोई लेना नहीं चाहता। और मैं 2008 से आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो मैं गली गली भटक रहा हूं, मगर आपने अखिलेश जी को वोट दिया तो क्या उस 95% जितना वोट उन्हें मिला है, सबसे ज्यादा मुसलमान का वोट है कि नहीं है? उसके पास है कि नहीं है? है नहीं। मगर कहीं उस वोट में मुसलमान की पहचान है क्या? क्या उस वोट से मुसलमानों की ताकत बढ़ी है क्या? वो तो अखिलेश जी मजबूत हुए, उनका समाज मजबूत हुआ। और मेरा ये सोचना है कि 95% मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, मगर यादव भाइयों ने 25% भाजपा को वोट दे दिया होगा। क्यों, कोई गलत तो नहीं कर रहा भाई? गलत है ना? उन्होंने 90-95% नहीं दिया, 70% दिया होगा। मरो आपके 95% वोट का मालिक भी यादव समाज हो गया। उसका मालिक, उसको ताकत मिल गई, उसकी इस मुल्क में हैसियत हो गई। उनकी सरकार आज नहीं है, मगर उन पर जुल्म नहीं हो सकता। साथियों, ये बात हम सभी को समझना चाहिए।
मान लीजिए, एक मैं मिसाल दे दूं क्योंकि वक्त बहुत कम हो गया, मैं बिल्कुल शॉर्ट में बोलूंगा। मान लीजिए अगर ये बलरामपुर में लोगों को ये पता चल जाए कि 80% मुसलमान, 95 नहीं सिर्फ 80% मुसलमान पीस पार्टी के साथ है, मान लीजिए ऐसा हो जाए, तो यहाँ का जो सबसे मजबूत प्रत्याशी होगा, पैसे में भी, ताकत में भी, वोट में भी जिसके पास सबसे ज्यादा होगा, वो सपा का टिकट लेगा, बसपा का टिकट लेगा, कांग्रेस का लेगा कि पीस पार्टी का लेगा। किस पार्टी का टिकट लेगा भाई? बोलो भाई, किस पार्टी का लेगा टिकट? किस पार्टी का लेगा? तो अपना पैसा भी लगाएगा, अपनी ताकत भी लगाएगा और अपना वोट पूरी ताकत से आपके खाते में जमा करेगा। करेगा नहीं करेगा? और जीत जाएगा तो डॉक्टर अयूब जिंदाबाद करेगा और पीस पार्टी जिंदाबाद करेगा। अब किसी मुसलमान का काम थाने से होगा, तहसील से होगा, जिले से होगा, तो सबसे पहले लड़ाई वो लड़ेगा। लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? तो इस वोट से तो ये हम दूसरे को देते रहे तो हमारी हालत ये हो गई। और जब सिर्फ 95 के बजाय 80% ही सिर्फ दिए तो किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। हमें न प्रत्याशी ढूंढना पड़ेगा, न किसी के प्रत्याशी के लिए कहना पड़ेगा, वो सब लोग अपने आप आपके पास आएंगे, सबसे सिफारिश करेंगे कि डॉक्टर अयूब से मिलवा दो, डॉक्टर अयूब से मिलवा दो। एक दिन में हालात बदल जाएगी। और इसके लिए करना क्या है? 10 रुपए का झंडा। भाई आपको अभी तक हम सबों ने 78 साल से गैर सियासी काम किया है, अपने रब से और नबी से बगावत की है, और जो कौमें ये काम करती रही दूसरे को वोट देने के लिए। भाई चमार भाई या यादव भाई अभी 30 साल पहले जाओगे, 40 साल पहले जाओगे तो मुस्लिम समाज से बहुत बदतर हालत में थे, मगर आज जब उन्होंने अपनी पार्टी बना ली तो दूसरे लोग वोट दिए, टिकट सब लोग मांगने लगे, तो उनकी अहमियत, उनकी ताकत बहुत बढ़ गई। तो सिर्फ तादाद से नहीं कुछ हो रहा है। हम मुसलमान हैं तो सब जो सबसे ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ होगा वो सबसे पहले आपका टिकट लेने आएगा, और आपको जो गाली देता है दूसरे से झुक के सलाम करने लगेगा। तो हमारे अपनी किरदार, हमारी अपनी सियासी सोच, तो ये सियासी सोच और समझ यादव भाइयों में भी आ गई, और जो सबसे नाहल कहलाते थे चमार भाइयों में आ गई, और हम सबसे अहमियत अपने आप को समझते हमारे में नहीं आई। तो सियासी विषय समझ अगर आ जाए तो ये तस्वीर बिल्कुल बदल। किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी से सिफारिश करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 रुपए का झंडा लगाओ घर पे और सो जाओ। किसी से वोट मांगने की भी जरूरत नहीं है। जिस तरह से बसपा ने, सपा ने आपसे वोट मांगा नहीं, आप अपने आप उसे वोट दे रहे हो, जिहाद करके उसे वोट दे रहे हो। बहुत सारे हमारे साथी हैं, जहां हम लोग जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई आप सपा से समझौता कर लो, किसी बड़ी पार्टी से कर लो। आप हमें बता दो कि आज हम जाएं अखिलेश जी से मिलने और कहें कि पीस पार्टी से समझौता कर लीजिए, तो आज अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी, पीस पार्टी समझौता करेगी कि नहीं करेगी? करेगी भाई? कहेगी कि मुसलमान अपने आप गुलाम बनने के लिए तैयार है, पूरा वोट दे रहा है, तो मुसलमान को पार्टनर क्यों हम बनाए? भाई कोई बेवकूफ तो नहीं है ना वो तो चाहेगा कि अब डरे सहमे रहो, कुछ मांगो नहीं, हमें वोट देते रहो। वो तो ये चाहेंगे, तो आपको पार्टनर बना के ताकतवर क्यों बनाएंगे? क्योंकि यही तो ताकत है, वोट ही से ताकत तो है भाई। भाई मेरे और आदित्यनाथ में, मोदी में, अखिलेश जी में, मायावती में फर्क क्या है?
अगर सबका समाज जोड़ दिया जाए, मोदी जी का, योगी जी का, अखिलेश जी का, मायावती जी का, राहुल जी का, सबका समाज भी अगर जोड़ दिया जाए तो डॉक्टर अयूब का समाज उससे ज्यादा है नहीं? ज्यादा है कि नहीं है? मगर वो हाकिम बन गए हैं और हम गली के खाक छान रहे हैं। फर्क क्या है कि वो राजनीतिक हो गई है उसका समाज, उनका समाज उनके साथ है और डॉक्टर अयूब का समाज हमारे साथ नहीं है। इतना फर्क है ना भाई? अगर आ जाए तो उसी दिन इनकलाब आ जाए, उसी दिन जो हाकिम है वो महकूम हो जाए और जो आज महकूम है वो हाकिम हो जाए, बदल जाएंगे एक ही दिन में। तो कोई समझौता करने वाला नहीं है, कोई आपके लिए बोलने वाला नहीं है, मगर इसके जिम्मेदार सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा नहीं है, कोई बिरादरी नहीं है। इसके जिम्मेदार तो हम खुद है ना, कि हमने अपनी हालत अपने आप बनाई है। साथियों, अगर इसी तरीके से पता चल जाए कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान 80% पीस पार्टी के साथ है, तब अखिलेश जी समझौता करेंगे नहीं करेंगे? राहुल जी और मायावती जी, अरे दूसरे दिन से हमारे घर का चक्कर लगाना तीनों शुरू कर देंगे। चक्कर लगाना नहीं, लड़ने लगेंगे कौन हमारे घर में पहले घुस जाए। क्यों भाई, कुछ गलत कह रहा हूं? बुलाना पड़ेगा उन लोगों को और हो जाएगा। तो ये बताओ, सबसे ज्यादा वोट हमारे पास तब रहेगा तो मैं सीट का डिसाइड करूंगा ना कि कितना सीट चाहिए उत्तर प्रदेश में, कि चाहिए कि नहीं चाहिए। क्यों करेंगे? सीट मैं डिसाइड करूंगा, सीटें ज्यादा मैं लूंगा। पीस पार्टी के लिए वोट पड़ेगा तो वो लोग हमारा प्रचार भी करेंगे, अपने समाज का वोट भी हमारे खाते में डालेंगे। डालेंगे नहीं डालेंगे? सारे प्रत्याशी डालेंगे हमारे खाते में अपने अपने समाज का वोट। अरे हमारे कुर्मी भाई की जरूरत कम पड़ेगी, जितने हर बिरादरी के लोग टिकट लेंगे वोट अपना अपना डलवाएंगे। डलवाएंगे नहीं डलवाएंगे भाई? किसी से कहना कुछ पड़ेगा? सरकार बनेगी, मजबूत हिस्सेदारी हमारी होगी। फिर डॉक्टर अयूब को किसी थाने पर फोन करना पड़ेगा कि भाई डॉक्टर अयूब ये मुसलमान का काम कर लो, किसी कार्यालय में फोन करना पड़ेगा भाई। हालात उसी दिन बदल जाएंगे। इसके अलावा कोई और तरीका हो तो बता दो भाई। राजनीति जिस तरह से हमारे रब का हुक्म है, हमारे नबी का तरीका है, वही तो सबसे बेहतर तरीका है। और आप क्या समझते हो कि जो हम कारकर्दगी कर रहे हैं, जो अंजाम हमें ये भुगतना पड़ रहा, यही से हमारी छुटकारा मिल जाएगा क्या? हम अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके से बगावत करके मरेंगे, जहां हमेशा रहने वाला है वहां तो इससे ज्यादा मुसीबत होने वाली है। होने वाली कि नहीं बोले? तो हम ये बताओ कि हम कितने नादान हैं कि बिना फायदे के लिए अपना दुनिया भी बर्बाद कर रहे हैं, अपना आखिरत भी बर्बाद कर रहे हैं। क्यों भाई, कुछ गलत तो नहीं कहा ना? है नहीं? तो यही करना है साथियों। और हमें उम्मीद है कि आप इस पर गौर करेंगे। आज जो था वो हम लोगों को अपनी बात बताना था और आपकी बात सुनना था। किसी भाई को और कुछ समझना हो, पूछना हो, क्योंकि मैं और मिसालें बहुत सारा देता समझने के लिए, क्योंकि मैं भी विधायक था, समाजवादी पार्टी कार्यशैली देखी थी, उन्होंने जब वादा किया था वो भी देखा था, बहुत सारी चीज़ें कहनी थी मगर बहुत देर हो गया है। इसलिए आपसे गुजारिश करेंगे कि कोई आपके जहन में कोई बात हो, कोई पूछना हो, आप बताएं, इंशाअल्लाह हम लोग उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।